अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये तो आज की वीडियो उन फ्रेश एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीएसएस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सीएसएस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या कुछ भी सीएसएस के बारे में सीएसएस के एक नाम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या उसकी एज लिमिट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है सीएसएस के लिए, ये किस टाइप का एग्ज़ाम होता है और ये कब कब होता है साल में, इसमें इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से पता चलेगा। तो आइए जी शुरू करते हैं। ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने ओपन की है गूगल से। गूगल पे आपने सिंपली जाके लिखना है सीएसएस फोरम, तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक और चीज़, सीएसएस की जो एज लिमिट होती है वो 21 ईयर से शुरू होकर 30 ईयर्स तक जाती है। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं और जो सीएसएस देना चाहते हैं उनकी 5 ईयर्स एज एक्सटेंड कर दी जाती है, वो 35 या इस तरह चले जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो और इसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी बीए जिसने किया है, जिसने बीएससी की हुई है, जिसने बीकॉम किया हुआ है, जिसने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जिसने जो भी डिग्री की हुई है वो सीएसएस के लिए एलिजिबल होता है। सीएसएस की अगस्त में ऐड आ जाती है। इसके अलावा अक्टूबर में इसका एक एमपीटी टेस्ट होता है। एमपीटी टेस्ट का मतलब ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, उसमें मैथ्स होता है, उसमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, पाक अफेयर्स, इस्लामिया, जियोग्राफ़ी, मतलब जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं ना वो उसमें आते हैं। और आप पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके बाद जो इसको पास करेगा वो आगे फरवरी में फिर इसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होगा। हाँ, और एक और बात, एमपीटी देने से जो अटेम्प्ट है आपकी सीएसएस की वो काउंट नहीं होती है। ये जो आपकी अटेम्प्ट है, जो फरवरी में आपके फाइनल एक फुल फ्लैश कंपलसरी एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने से आपकी काउंट होगी। अगर आपने एमपीटी पास कर भी लिया है लेकिन आप फेब में एग्ज़ाम्स में नहीं बैठे हैं तो फिर आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। सीएसएस की टोटल 3 अटेम्प्ट्स होती हैं हर साल। इसमें इसके पेपर्स आते हैं, आप हर साल दे सकते हैं, लेकिन 3 अटैम्प्ट्स अगर आपने दे दिए उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। सीएसएस एक फ़ेडरल का एग्ज़ाम है। तो फेडरल की जो सीएसएस एक फ़ेडरल बेस्ड एग्ज़ाम है जो कि पूरे मुल्क में से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएमएस होता है वो प्रोविंशियल बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ हर प्रोविंस का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे पंजाब का अलग एग्ज़ाम होगा, सिंध का अलग एग्ज़ाम होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा। लेकिन जो सीएसएस है वो फेडरल है, तो इसलिए ही पूरे मुल्क में से इसमें लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब इस वेबसाइट की तरफ। इस वेबसाइट के आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको ये इसके पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन जो सीएसएस के उसमें अप्लाई करने के या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाएँ तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट थोड़े होते हैं, टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश एसे आ गया, उसके बाद इंग्लिश प्रेसी आ गया, उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ गया। इसमें एबिलिटी में मैथ्स का पोर्शन होता है। करंट अफेयर्स आ गया, उसके बाद पाक अफेयर्स आ गया, उसके बाद इस्लामियत आ गया। इसके बाद ये हम इसके देख लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। टोटल हमारे पास इसके 7 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7। हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और वो एक सब्जेक्ट आपने इस तरीके से चूज़ करना है कि आपके टोटल 600 मार्क्स बने। 600 मार्क्स के हमारे पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 मार्क्स के हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों को मिला के जो टोटल इनके सीएसएस के मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के, वो 1200 होते हैं, ठीक है। तो आपने इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, इन ग्रुप में से आपने
हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। और वो आपने सब्जेक्ट इस तरह चूज़ करने के आपके टोटल 600 मार्क्स बने। इसके बाद जी मैंने चूज़ किया था ये क्रिमिनोलॉजी, ये भी 100 मार्क्स का है, और ये आखिर में जियोग्राफ़ी, ये भी 100 मार्क्स का है। तो ये मेरे पास टोटल बन गए थे इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के 600। ये हर ग्रुप में से देखें मैंने एक एक सब्जेक्ट चूज़ किया था, मतलब ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आपने इस तरह से चूज़ करने हैं कि आपके 600 जो मार्क्स हैं वो पूरे हो जाए। बेशक आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वो 200 मार्क्स के हैं तो आप 3 कर लें। अगर आपके 200 मार्क्स के पूरे नहीं होते हैं तो फिर आप 100 मार्क्स के भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस आपने चूज़ करते वक्त ये माइंड में बात रखनी है कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो एक ग्रुप में से एक ही आपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने ये पॉलिटिकल साइंस चूज़ की है तो फिर मैं यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन भी चूज़ कर लूँ, मतलब इस तरह नहीं हो सकता। अगर मैंने सिर्फ यहाँ से पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया तो यहाँ से मैं कोई और सब्जेक्ट अब चूज़ नहीं कर सकती। फिर मैंने अगले ग्रुप में से देखना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, तो मैं वो चूज़ करूँ। अगर इसमें से मुझे मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता अच्छा, तो फिर मैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ देख लेती हूँ। यहाँ से जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया है, तो फिर मैं अब इसके अलावा इस ग्रुप में से मैं कोई और सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकती। तो मेरा ख़्याल है आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई है। इसके अलावा जो भी फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं ना, उन्होंने जो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स की तरफ नहीं आना, उन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी करनी है, क्योंकि उनको पता नहीं होता बहुत सी चीज़ें। अगर वो डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं जो स्किप कर जाएंगे। सीएसएस के लिए एक वास्ट स्टडी चाहिए होती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे तो वो आपकी एक जो डिटेलिंग है, जो एक डिटेल नॉलेज आपको मिलने वाला था, वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पे अगर आपके पास देखें अब डिटेल नॉलेज होगा तो फिर आप वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत लिख सकेंगे। पहले अगर आपने शॉर्ट नोट्स की तरफ चले गए हैं और आपने एक डिटेल नॉलेज नहीं लिया, तो वहाँ जाके तो आप बहुत ही शॉर्ट लिख देंगे। तो इसलिए ना आपने पहले डिटेल स्टडी करनी है, अपने नोट्स बनाए हैं, आप की पॉइंट्स बनाएं अपने, हर क्वेश्चन के आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाएं, अपना डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें और करंट अफेयर्स देखें, अपनी इवैल्यूएशन करवाएं। तो इसके बाद आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको सीएसएस के पास पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप पास पेपर्स देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद आप थोड़ा और एक और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने पीएमएस के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पे पीएमएस का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, पीएमएस के पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, पीएमएस के सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे आप पीएमएस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पीएमएस मैंने आपको बताया कि वो प्रोविंशियल बेस्ड होते हैं, जो पंजाब के हैं अलग इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, सिंध की अलग आती है, जबकि जो सीएसएस होता है वो मतलब पाकिस्तान बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसकी एक ही एडवर्टाइजमेंट होती है जो सब प्रोविंसेस के लिए एक ही होती है, और सब पूरे मुल्क में से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयारी इन दोनों की एक ही होती है। आपने जो सब्जेक्ट सीएसएस में रखे हैं ऑप्शनल, वही आप इस पीएमएस में रख लें, तो ये आपके दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे एक ही तैयारी में, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।